नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। मख्फी अंदाज में अपनी ज़रूरतें पूरी करो, क्योंकि हर खुशहाल आदमी पर हसद किया जाता है। ईद खुशियों का पैगाम है। अवाम कोरोना से महफूज रहते हुए ईद को अपने घर पर ही एहतमाम करें। रोशनी टीवी के अवाम से अपील। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR की अपील का असर। कोविड मरीजों की रियासत में मदद के लिए कायदीन ने किया 100 एम्बुलेंस का अतिया। अब जिले व रियासत में कोरोना टेस्ट हुआ आसान। शहर के तमाम अर्बन हेल्थ सेंटर पर कोरोना टेस्ट की सहूलत व घर पर टेस्ट के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का भी हुआ आगाज। बोधनबल्दी फ्लोर लीडर बुन्ना प्रसाद का सानहा इंतकाल। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने किया अफसोस का इजहार। रुकन असम्बली UPOC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की सेहतयाबी के लिए आरमूर के मुसलमानों ने किया दुआ का एहतमाम। कई TRS कायदीन ने की शिरकत। इस बार ईदगाहों में नमाज ईद का एहतमाम नहीं। अवाम हुकूमत की हिदायतों पर अमल करते हुए कोरोना से हिफाजत के साथ ईद की खुशियां मनाएं। कायदीन व मजहबी रहनुमाओं की अवाम से अपील। रुख करें तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने जदीद तर्ज तौर पर तामीर किए जाने वाले सेक्रेटरिएट के डिजाइन का किया मुआयना और काम की नोयत और अहम हमवार पर किया ओहदेदारों के साथ तबादिले ख्याल। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने जदीद तर्ज तौर पर बनाए जाने वाले सेक्रेटरिएट की तामीर से ताल्लुक रखने वाले डिज़ाइन का मुआयना करते हुए इसमें दिगर तब्दीली की हिदायत देते हुए कहा कि सेक्रेटरिएट में तमाम काम करने के लिए सहूलत का इंतज़ाम करने के लिए कहते हुए नए सेक्रेटरिएट भवन की तामीर पर CM KCR ने बरोज़े चारशंबा प्रगति भवन में एक इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास में रियासती वज़ीर मर्द व शुरा वेमला प्रशांत रेड्डी, अजय कुमार, हुकूमत के अहम तरीन वजीर राजीव शर्मा, CMO ओहदेदार स्मिता सबरवाल, भोपाल रेड्डी RNB, ENC गणपत रेड्डी, रविंदर राव ओहदेदार, सतीश मधुसूदन, वास्तु के माहिर सुधाकर, पुनी आर्किटेक्ट्स के माहिरीन ने शिरकत की। इस मौके पर CM KCR से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि नए सेक्रेटरिएट में रियासती वजीर हुकूमत की अहम तरीन सेक्रेटरी नायब सेक्रेटरी के लिए तमाम सहूलतों का इंतज़ाम करते हुए और हर मंजिल पर डाइनिंग हॉल, मीटिंग हॉल और तमाम गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत को नज़र में रखते हुए सेक्रेटरिएट की तामीर करने की हिदायत दी। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, RNB, पंचायत राज महकमे के ओहदेदारान से इजलास मुनाकिद करते हुए तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। शहर निजामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने बरोज़ी जुमेरात को सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, RNB, पंचायत राज महकमे के ओहदेदारान से एक इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि महकमा पंचायत राज में 201 कामों की मंजूरी मिलने पर सिर्फ 31 कामों की शुरुआत हुई और महकमा इमारत रोड में 436 कामों के लिए किया गया, मगर इसमें 37 कामों को करने की इत्तला हासिल हुई है। अगर इसी तरह से कामों की सुस्त रफ्तार रहेगी तो ये काम कब तक पाए तकमील तक पहुंचने के लिए कहते हुए बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर कम अज कम ज्यादा से ज्यादा कामों की शुरुआत करें और अहम कामों को मद्देनजर रखते हुए फौरी शुरुआत करते हुए कामों के ताल्लुक से मेजरमेंट लेकर अदायगी करने के लिए कहते हुए आने वाले हफ्ते में कामों की शुरुआत ना होने जिम्मेदार ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबा दिया और मौजाद की पंचायत सेक्रेटरी से बात करके कामों की रफ्तार आगे बढ़ाते हुए इसी तरह 384 मौजाद में पार्क के कामों को
शुरू करने का इंकशाफ किया। अवाम हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा तमाम कवायद के साथ कुर्बानी दे, बहैसियत मुसलमान खुद की जानिब से किसी और को तकलीफ ना दे। सदर मजलिसी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर सैयद अकरमुद्दीन, इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर के लिए चरम के ताउन की अपील। सैयद अकरमुद्दीन मुफ्ती सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा मुसलमानों के लिए अजीम इबादत और कुर्बानी का दिन है। इस मौके पर कुर्बानी करने वाले हजरात अपने घर, अपने गली और मोहल्ले को गंदा और आलूदा होने से बचाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वही है जिसकी ज़ुबान या हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। इसलिए हम इस बात को खूब फिक्र करें कि हमारी कुर्बानी से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ ना हो। कुर्बानी गाह में समाजी फासले का ख्याल रखें और इस बात का भी ख्याल रखें कि सड़कों पर, खुली जगहों पर ज़ुबाह ना करें। फुजला वगैरह किसी बड़ी थैली में रखें, बाहर ना फेंकें बल्कि बल्दिया की गाड़ियों में डालें। इसके अलावा कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजिम करें। अपने आप को सैनिटाइज करें, सफाई का बहुत खास ख्याल रखें। याद रहे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाकी सफाई आधा ईमान है। मौलाना अकरमुद्दीन मुफ्ती ने मजीद बताते हुए कहा कि अहलियान आरमूर को ये इत्तला दी जाती है कि हर साल की तरह इस साल भी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर के ज़रिए एहतिमाम कुर्बानी के जानवरों की हड्डी और हज़ार खानों की वसूली का एहतिमाम किया जा रहा है। साथ ही इस साल कुर्बानी के चमड़े भी वसूल किया जाएगा। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर की जानिब से आसानी के लिए अलग अलग जगहों पर मराकिज़ और अराकीन को मुक़र्रर किया गया, जिनके पास जानवर का चर्म वगैरह पहुँचाकर रसीद हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक कादरी, खालिद मोहम्मद खान, हाफिज़ सैयद काशिफ कामरान व दीगर अराकीन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर मौजूद थे। रियासती वज़ीर बल्दी नज़मुरज़ कलवा-कुंटला तारका रामाराव कोरोना वबा से मुतासिर मरीजों को आमदोरफ्त में राहत पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस का किया इफ्तिताह। रियासती वज़ीर बल्दी नज़मुरज़ कलवा-कुंटला तारका रामाराव ने आज बेगमपेट के प्रगति भवन में गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत इन्होंने अपनी अहलिया और दफ्तर की हमरा एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में लाया गया, ताकि कोविड-19 से मुतासिरा मरीजों की आमदोरफ्त में आसानी हो सके। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर सहित एटिला राजेंद्र, हमलो नकल के वज़ीर अजय, पंचायत राज वज़ीर इर्रापल्ली दियाकर राव, स्पोर्ट्स और एक्साइज वज़ीर श्रीनिवास गौड़, चेवेला पार्लियामेंट ओहदेदार डॉक्टर रंजीत रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ईदगाहों के बजाय मुकामी मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी। वक्फ बोर्ड के अहकामात पर मस्जिद में सिर्फ 50 मुसल्लियों की गुंजाइश, 2 मरतबा नमाज की अदायगी का मशवरा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया कि रियासत की ईदगाहों में नमाज ईद की इजाज़त नहीं रहेगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर इज्तिमा की सूरत में कोरोना वायरस फैलने का अंदेशा है। वक्फ बोर्ड की जानिब से आज ईद उल अज़हा के सिलसिले में रहनुमायाना खतूत जारी किए गए, जिसमें अवाम को मशवरा दिया गया है कि वह अपने मकानात में नमाज ईद अदा करें। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक मसाजिद में सिर्फ 50 मुसल्लियों के साथ नमाज की अदायगी की इजाज़त रहेगी। मुसल्लियों के दरमियान 2 मीटर का फासला होना चाहिए। अगर मुसल्लियों की तादाद ज़्यादा है तो 2 मरहलों में नमाज ईद अदा की जाए। हर मुसल्ली बावजू और अपनी जा नमाज के साथ मस्जिद पहुँचे। मसाजिद कमेटियों को हिदायत दी गई है कि वो मसाजिद के बाबुल दाखिला और अंदरून हिस्से में सैनिटाइज करें। मुसल्लियों के हाथ साबुन या सैनिटाइज़र से साफ़ किए जाएं। इमाम और खतीब से दरख्वास्त की गई है कि वह मुख्तसर खुतबा ईद दे। सीनियर सिटीजन और बच्चों को मसाजिद आने से गुरेज करना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो खांसी, बुखार और सर्दी में मुब्तला हों। शुगर, हाई बीपी और दीगर मरीज मकानात में नमाज अदा करें। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वह जानवरों की खरीदी के लिए खुले मुकामात जाने से गुरेज करें। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़िला हुक्काम की जानिब से भेड़ बकरियों की फ़रोख्त का इंतज़ाम किया गया है।
जानवरों की कुर्बानी खुले मुकामात और सड़कों पर ना की जाए। एकुमता 3 अगस्त मसालिक को खुला रखा जाए ताकि अवाम 3 दिन हुजूम के बगैर जानवरों को ज़ुबाह कर सके। बड़े जानवरों की कुर्बानी मसालिक तक महदूद रहनी चाहिए। अवाम से अपील की गई है कि वो कुर्बानी व नमाज के मौके पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गोश्त की कटवाई के मौके पर कसाबों को सफाई का बतौर ख्याल रखना चाहिए। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने चैम्बर में मंडल स्पेशल ऑफिसर से देहात की तरक्की के तहत कब्रिस्तान की हिसारबंदी, डंपिंग यार्ड, कंपोस्ट शेड अगस्त 15 तारीख तक मुकम्मल करने की दी हिदायत। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने बरोज़ जुमेरात चैम्बर में मंडल स्पेशल ऑफिसर से देहात की तरक्की प्रोग्राम के तहत इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि रोड की तरफ लगाए गए पौधे और इनकी हिफाजत के लिए ट्री गार्ड्स का जायजा लेते हुए हिफाजती इक़दाम के तौर पर कार्रवाई करने के लिए इजहार करते हुए कहा कि लगाए गए पौधों के ताल्लुक से ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी के पास अंडरटेकिंग मीटर से हासिल करने के लिए कहा और होम स्टे पौधों के ताल्लुक से ग्राम पंचायत में रजिस्टर की तैयारी में लापरवाही न हो और लगाए गए पौधों की अहम तरीन तफसीलात का जायजा लेते हुए पौधों के बेहतरीन निगहदाश्त के लिए पानी की सरबराही के लिए खिदमतगार को मुंतखब करते हुए 1 हफ्ते के अंदर तमाम इंतजाम मुकम्मल करते हुए अगस्त 15 तारीख तक बचे हुए पौधों को लगाते हुए प्रोग्राम मुकम्मल करने की हिदायत दी। और इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत नर्सरी में बचे हुए पौधों की निगहदाश्त करे और हर मौसम में कंपोस्ट शेड की तामीर निहायत जरूरी है और हर मंडल में एक मॉडल कंपोस्ट का क़याम करने के लिए कहते हुए कहा कि अगर किसी मौजा में ट्रैक्टर, ट्राली, टैंकर डिलीवरी न करने पर जिम्मेदार एजेंसी पर कार्रवाई करने का इंतबाह किया। इस प्रोग्राम में जिला परिषद PEO चंद्र नायक, जिला देही तरक्की ओहदेदार चंद्रा मोहन रेड्डी, जिला पंचायत ओहदेदार नरेश, जिला हिस्ट्री के ओहदेदार अंबाजी व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद में कोऑप्शन मेंबर्स इंतखाबात दरख्वास्तों की तनकीद मुकम्मल। म्यूनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद जितेश पाटिल ने निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माउन अरकान इंतखाबात के लिए 18 दरख्वास्तों की आज अपने चैम्बर में जांच के बाद जर्नल ज़मरे के तहत पेश करदा 11 दरख्वास्तों में 6 को मुस्तरद कर दिया, जबकि अक़लियती ज़मरे के तहत दाखिल करदा 7 दरख्वास्तों को दुरुस्त करार दिया। इस तरह निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 5 माउन अरकान की नशिस्तों की मुंजमला 2 अक़लियती तबका, 1 जर्नल, 1 खातून के लिए 7 दरख्वास्तें हासिल हुई, जबकि जर्नल ज़मरे की 3 माउन अरकान नशिस्तों के लिए 11 दरख्वास्तें दाखिल की गई। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने आज अपने चैम्बर में पर्चा नामजदगियों की जांच के बाद जर्नल ज़मरे के तहत दाखिल करदा TRS उम्मीदवारों के तौर पर डॉक्टर R करुणाकर, शाहिना सुल्ताना, मोहम्मद अब्दुल बारी, किशोर पांडे, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरख्वास्तों को मुख्तलिफ वजूहात जाहिर करते हुए मुस्तरद कर दिया। एक BJP उम्मीदवार सुरेश बाबू की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया। जर्नल ज़मरे की 3 नशिस्तों के लिए मैदान में TRS के 5 उम्मीदवार D साइलू, चंद्रकला, पोतन्ना, जनार्दन, लता अनिता रेड्डी मुकाबले में शामिल है। इस तरह अक़लियती तबके के लिए मुख्तस करदा 2 माउन अरकान की नशिस्तों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद मुजीब अहमद शहबाज, जर्नल ज़मरा इरफाना बेगम खातून ज़मरे के अलावा TRS से मोहम्मद अकबर नवाजुद्दीन, मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद गौस पाशा, शाहीन सुल्ताना, मोहम्मद अब्दुल बारी की दरख्वास्तें कबूल की गई। पर्चा नामजदगियों की दरख्वास्तों की जांच के मौके पर तमाम उम्मीदवार मौजूद थे। मनामे आज़मीन हज की इबादतें तौबा व इस्तग़फ़ार। कोविड-19 की वजह से बदले हुए हालात में मुंतखब आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा के करीब वादी मना में क़याम इबादत तौबा व इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ है, जिन्हें जुमेरात को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात के साथ हज की सादत हासिल होगी। ये आज़मीन काबतुल्लाह के तवाफ़ के बाद तलबिया का विर्द करते हुए ख़ीमों के शहर मना पहुँचे और अपनी ज़िंदगी का नादिर व नायाब तजुर्बा हासिल कर रहे हैं। असली तकाज़ों पर मुबनी नई तालीमी पॉलिसी को मरकज़ी काबीना की मंजूरी।
गुजरात फरोग इंसानी वसाइल का नया नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। मरकजी काबीना ने आखिरकार चारशंबे को नई तालीमी पॉलिसी को मंजूरी दे दी, जिसका तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इजलास में फरोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल भी मौजूद थे। स्मृति ईरानी पिछली हुकूमत में फरोग़ इंसानी वसाइल की वज़ीर थी। तब से नई तालीमी पॉलिसी बनाने का अमल शुरू हुआ और इस तरह तकरीबन 6 बरस बाद नई तालीमी पॉलिसी को हतमी शक्ल दी गई और मोदी काबीना ने इस पर अपनी मोहर लगा दी। इससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने अपने दफ्तर में नई तालीमी पॉलिसी बनाई थी। मुल्क में इस दरमियान तालीम के शोबे में आई तब्दीली के पेश नज़र हुकूमत ने नई तालीमी पॉलिसी तैयार की, ताकि बदले हुए हालात में ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी में आई तब्दीली के पेश नज़र डिजिटल तालीम और इनोवेशन को इसमें शामिल किया जा सके। काबीना ने गुजरात फरोग़ इंसानी वसाइल का नाम बदलकर गुजरात तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। इसरो के साबिक़ सदर के कस्तूरी रंगन के ज़रिए क़ियादत एक पैनल ने गुज़श्ता साल इस वक्त नई तालीमी पॉलिसी का मसूदा गुजरात को पेश किया था, जब पोखरियाल ने वज़ीर का ओहदा हासिल किया था। जिम और योगा इदारों के 15 अगस्त से कुशादगी, रात का कर्फ्यू बर्खास्त, तालीमी इदारे, सिनेमा हॉल्स, हुनूस बंद रहेंगे। अनलॉक 3 के रहनुमायाना खतूत जारी। वज़ारत दाखिली उमूर ने मुल्क में अनलॉक 3 के रहनुमायाना खतूत जारी करते हुए, जिस पर 1 अगस्त से अमल होगा, जिसके तहत रात का कर्फ्यू मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, जबकि 5 अगस्त से जिम और योगा इदारों को खोलने की इजाज़त दी गई है। अलावा कंटोनमेंट जोन्स के बाहर दीगर सरगर्मियों को भी बहाल करने की इजाज़त दी गई है, जबकि कंटोनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बरकरार रहेगा। 15 अगस्त को यौम आज़ादी तकारीब, समाजी फासला और दीगर सेहत से मुतालिक प्रोटोकॉल पर अमल आवारी के साथ मुनक़िद की जाएगी। स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इंटरटेनमेंट पार्क्स, बार्स, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स हुनूस बंद रहेंगे। नए कवायद के तहत बैन रियासती और अंदरून रियासत अफराद और अशिया की हमलो नकल पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वंदे भारत मिशन के तहत महदूद पैमाने पर मुसाफिरीन के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की इजाज़त दी गई है। वज़ारत दाखिली उमूर ने कहा है कि दीगर सरगर्मियों की इजाज़त या इनके दोबारा खुलने की तवारीख से मुतालिक फैसला सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अलहदा तौर पर किया जाएगा। कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की जानिब से कंटोनमेंट जोन की हद बंदी चौकसी के साथ करना जरूरी है। इन इलाकों में सिर्फ जरूरी सरगर्मियों की इजाजत होगी। कोरोना में शिद्दत के पेश नजर नवीपेट मंडल में लॉकडाउन। हल्का असम्बली में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात को दीगर बुधन हल्का असम्बली के नवीपेट मंडल मुस्तकिर और यमचा मौजा में 31 जुलाई 2020 से 7 अगस्त 2020 से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वाजरे के नवीपेट मंडल के सरपंच, यमचा मौजा के सरपंच व सेक्रेटरी ने एक करारदाद मंजूर कर लिए। क्योंकि 31 जुलाई से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा है, नवीपेट मंडल में बढ़ते केसेस के पेश नज़र कमेटी के जिम्मेदारान का साथ दे। नेस इसके अलावा हल्के असम्बली बोधन के एड़पल्ली मंडल और जानकमपेट में भी 4 दिनों से लॉकडाउन जारी है। बोधन सरकारी दवाखाने में कोविड-19 से मुतासरा मुश्तबा अफराद का रोजाना मुआयना किया जा रहा है। आज 25 अफराद की जांच की गई, जिसमें 5 की रिपोर्ट मुस्बित पाई गई। गुज़िश्ता रोज 19 का टेस्ट किया गया, जिनमें 5 की रिपोर्ट मुस्बित पाई गई। यहाँ सरकारी दवाखाने में रोजाना बोधन व दीगर मौजात के मरीजों की जांच जारी है। 7వ తారీఖు వరకు సంపూర్ణ లాక్డౌన్ ప్రకటించడమైనది। దయచేసి వ్యాపారస్తులు, కొనుగోలుదారులు, గ్రామస్తులందరూ ఈ 8 రోజుల లాక్డౌన్ కు సహకరించాలని మనవి।
ఇవాళ మరియు రేపు మీకు కావాల్సినటువంటి నిత్యావసర సరుకులు, కూరగాయలు అన్నీ కొనుక్కోండి. ఎందుకంటే ఫ్రైడే శుక్రవారం నుంచి మళ్ళీ శుక్రవారం వరకు 8 రోజులు సంపూర్ణ లాక్డౌన్ ప్రకటించడమైనది. ఇవాళ రేపు 2 రోజులు మీరు కావాల్సిన సరుకులన్నీ కొనుక్కొని మీరు 8 రోజులు కూడా బయటకు రావద్దు అని మనవి చేస్తున్నా. निजामाबाद और कामारेड्डी में सिविल असिस्टेंट सर्जन के लिए दरख्वास्तें मतलूब। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपने जारी करदा सहाफती अलामिया में निजामाबाद, कामारेड्डी अजला में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाले 20 सिविल असिस्टेंट सर्जन की जायदादों पर कॉन्ट्रैक्ट असास पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। 31 जुलाई को कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में इंटरव्यू मुनक्किद होगा। इन्होंने बताया कि जायदादों पर 1 साल तक के लिए ज़रूरत पर इजाफा कॉन्ट्रैक्ट असास पर खिदमत अंजाम देने के लिए इंतखाब अमल में लाया जाएगा। मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना 40,270 रुपये तनख्वाह की बमशमूल मुनासिब हौसला अफजाई की जाएगी। MBBS डिग्री वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 31 जुलाई को कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में सुबह 11 बजे तक शाम 5 बजे के दौरान मुनक्किद वॉक इंटरव्यू में शिरकत की ख्वाहिश की। उम्मीदवार अपने साथ असल तालीमी इसनेदात के बमशमूल SSC, MBBS तबकाती सर्टिफिकेट, जेरोक्स, 2 अदद पासपोर्ट साइज कलर फोटो, TS मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन के हमरा शिरकत करें। 27 जुलाई को हैदराबाद में मुनक्किद इंटरव्यू में शिरकत करने वाले डॉक्टर्स दोबारा निजामाबाद में मुनक्किदा इंटरव्यू में शिरकत की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र लॉकडाउन में 31 अगस्त तक तोसी। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसों के पेश नज़र रियासत में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया और बताया कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हंगामी इक़दाम के तौर पर ये फैसला किया गया है। बांसवाड़ा में कुर्बानी के जानवरों की कीमत बुलंदी पर कोरोना वायरस व लॉकडाउन का नतीजा, अवाम परेशान। बांसवाड़ा में कुर्बानी के जानवरों की कीमत बुलंदी पर कोरोना वायरस लॉकडाउन का नतीजा, अवाम परेशान। बांसवाड़ा का हफ्तावारी जुमेरात बाजार जो तमाम मंडलों से ये बाजार काफ़ी बड़ा और मशहूर हुआ करता है। इस बाजार में बैल, गाय, भैंस और बकरों और बकरियां का एक बड़ा बाजार, लाखों जानवरों की खरीद फरोख्ती होती है। यहाँ इस बाजार से महाराष्ट्र के तिजारती पेशेवारों की ज़्यादा खरीदी फरोख्ती भी होती है। खासकर ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों की जानिब से कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदी हुआ करती है, लेकिन इस साल बाजार में जानवरों की तादाद में कमी के बायस कुर्बानी के जानवरों की खरीदी सुस्त रही, जिसकी वजह से कोरोना की वबा और लॉकडाउन का नतीजा। इस मौके पर तिजारती पेशेवारों सौदागरों ने रोशनी टीवी को बतलाया कि गुज़िश्ता साल कुर्बानी के जानवरों के कारोबार बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इस साल कोरोना की वबा लॉकडाउन के पेश नज़र कारोबार नहीं हुए, काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र से तिजारती कारोबार करने वाले यहां आकर जानवरों की बेतहाशा खरीदी कर लिए जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र से जानवर यहां आया करते थे। इसी तरह से बांसवाड़ा में बकरों की कीमत 5 था 7,000 थी, जो आज 14 था 15,000 हो गई। दूसरी तरफ गाय बैलों की कीमत कम से कम 9 था 10,000 थी, जो आज 16 था 20,000 हो गई, जिसकी वजह से कुर्बानी देने वाले अफराद काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से इस साल कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी देना भी मुश्किल नजर आ रहा है। कहीं पर भी बाजार नहीं भर रहा। ये बांसवाड़े में एक बाजार भरा रहे और जो है सो यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र वाले आ रहे, पूरा महाराष्ट्र का लोग यहाँ पे आके गड़बड़ कर दे रहे। और बकरे मार्केट में उतना कुछ नहीं है, पूरा माल तो बहुत आ रहा, लेकिन बॉर्डर से माल आ रहा है इधर महाराष्ट्र से, लेकिन यहाँ बिक्री ज्यादा नहीं है। हर साल के वैसा नहीं है, बहुत कम चल रहा है इसमें कुर्बानी बिक से। तो ये बकरा तो नहीं आना बाजार में, अभी कोरोना की तरह बहुत महाराष्ट्र बॉर्डर से ये कोरोना पूरा है, महाराष्ट्र से आदमी को नहीं आने देना, पर महाराष्ट्र से बकरा आ रहा, आदमी आ रहे। ये बाजार क्या है वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लॉकडाउन के हिसाब में। अपन एक बांसवाड़े में पूरे उधर से आके पूरा कोरोना बीमारी ला रहे, स्ट्रिक्ट हो रहा। ये अभी लोग आगे कुर्बानी देने वाले सोच रहे अभी ये बीमारी होने की तरफ से, कोरोना बकरियां की तरफ से, तो ये बकरा बहुत महंगा हो रहा। लोग कुछ
बकरीद कुर्बानी देने वगैरह उधर सब बंद है। इधर से बकरा उधर चले आ रहा है। इधर क्यों तो महाराष्ट्र में डिगलूर में वगैरह नांदेड़ पूरा लॉकडाउन है, महंगाई बहुत बढ़ जा रही इधर। अब उन्होंने कुर्बानी देने वाले भी आगे पीछे हो रहे। तो बकरा एक 10,000, 15,000, 16,000 रुपये बकरा बिक रहा, 7-8 हज़ार रुपये का बकरा। रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी की जल्द सेहतियाबी के लिए टीआरएस अक़लियती कायदीन का खुसूसी दुआ का एहतमाम। रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी कोरोना से मुतासर होने की इतला पर हल्क़े असम्बली आरमूर के तमाम अवाम में तशवीश पाई गई। वहीं टीआरएस पार्टी अक़लियती कायदीन की जानिब से जीवन रेड्डी की जल्द सेहतियाबी के लिए वाइस चेयरमैन बल्दिया आरमूर शेख मन्नू भाई की रिहाइशगाह पर खुसूसी दुआ का एहतमाम अमल में लाया गया। मौलाना मंसूर कादरी इमाम मस्जिद आमिना पेरकिट ने दुआ करते हुए रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सुमेर अहमद, उस्मान हजरमी, फरहतुल्लाह खान, अब्दुल रहमान, सैयद अतीक अहमद, सैयद फयाज, मोहम्मद इम्तियाज, शेख मुबीन, मोहम्मद सिबगतुल्लाह खान ने दुआ की कि अल्लाह ताला हर दिल अजीज रुकन असम्बली जीवन रेड्डी को जल्द सेहतियाब करते हुए दोबारा इनसे अवाम की खिदमत का काम ले। इन कायदीन ने कहा कि जीवन रेड्डी अवाम के लिए चहते और हर दिल अजीज कायदे गुरबा मुस्तहिक अफराद की मदद करते हैं। वो अवाम की दुआओं में शामिल है, जल्द सेहतियाब होकर दोबारा अवाम की खिदमत करेंगे। या अल्लाह हमारे एमएलए साहब को जो कि गरीबों का हमदर्द है और गरीबों का मसीहा बन के डेवलपमेंट कर रहा है, उनकी सेहत अभी के लिए दुआ करें। तो आज एमएलए साहब भी मैसेज रखे कि मैं जल्दी अच्छा हो जाऊंगा और आवाम की खिदमत के लिए आगे आऊँगा। और एमएलए साहब ऐसे है कि हमारे जैन में एमएलए साहब है, ऐसे नहीं कि आज तक एमएलए हमको ऐसे नहीं मिल सके। हमारे एमएलए साहब का कैसा या बोल के सब तकलीफ में कैसा कैसा हुआ हमारे एमएलए साहब को बोल के हम सब दुआ कर रहे हैं एमएलए साहब की, उनका शुक्र अदा करेंगे एमएलए साहब का जल्दी से जल्दी। रोजगार के लिए खलीजी ममालिक जाकर कोरोना वबा के कहर से मुलाजमीन से महरूम। तेलंगाना टूरिज्म कॉरपोरेशन की जानिब से घर वापसी के लिए कर्ज हासिल करके शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर क्वारंटाइन की फीस के लिए दबाव। मजदूरों के अफराद खानदान ने हुकूमत से क्वारंटाइन फीस मनसूख करने का किया मुतालबा। कोरोना वबा के कहर से रोजगार की खातिर खलीजी ममालिक जाने वाले अफराद मुलाजमत से महरूम हो रहे हैं और खलीजी ममालिक में बरसर रोजगार अफराद को सही तनख्वाह फ्राहम न होने पर इनकी हालत काफी खराब हो गई, जिसकी वजह से वो काफी माशी बहरान का शिकार होने पर घर वापसी के लिए हाथों में दरकार रकम न होने के बायस वो काफी परेशान हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। हाल ही में मलेशिया गए हुए तेलंगाना जिले के मजदूर वंदे भारत मिशन प्रोग्राम के तहत बरोज़े पीर को शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे गए और मजदूरों ने 50 से 60 हजार रुपए का कर्ज हासिल करने की इत्तला हासिल हुई। इन मजदूरों के एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मुफ्त क्वारंटाइन के लिए मजदूरों की जानिब से दरख्वास्त फराहम की गई, मगर तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुफ्त क्वारंटाइन को मनसूख करने पर क्वारंटाइन की फीस की अदायगी यकीनी होने पर मिनीकोंडा में एक प्राइवेट होटल में क्वारंटाइन का क़याम अमल में लाने पर मजदूर वहीं मुकीम हो गए। एयरपोर्ट में क्वारंटाइन की फीस की अदायगी के लिए तेलंगाना टूरिज्म कॉरपोरेशन के ओहदेदारान की जानिब से हिदायत देने पर इनके हाथों में दरकार रकम न होने की बाइस क्वारंटाइन के रकम की अदायगी न करने पर जिम्मेदार ओहदेदारान की जानिब से फीस की अदायगी के लिए दबाव डालते हुए कहा कि फीस की अदायगी तक पासपोर्ट के ना देने के लिए कहने पर मजदूरों में डर खौफ तारी हो गया, जिससे बैरूनी मजदूरों के अफराद खानदान की जानिब से हुकूमत क्वारंटाइन फीस मनसूख करने के लिए मुतालबा किया गया। धारूगली निजामाबाद में 10 लाख रुपए के फंड से सीसी रोड की तामीर। सीनियर कॉर्पोरेटर एम कुद्दूस की तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। निजामाबाद शहर की कदीम मुस्लिम गुंजान आबादी वाले बल्दी डिवीजन नंबर 55 धारू गली में मुतालिका कॉर्पोरेटर एम कुद्दूस की तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। धारू गली के मस्जिद कासमी के इलाके में 10 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही सीसी रोड के काम का सीनियर कॉर्पोरेटर एम कुद्दूस ने अंजाम देते हुए मुकामी अवाम से किए गए अपने इंतखाबी वादे की तकमील की है। सीनियर कॉर्पोरेटर एम कुद्दूस जो मुसलसल दूसरी मरतबा धारू गली निजामाबाद से भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं। निजामाबाद एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने बाइतिमाद तबकों में शुमार किया जाता है। बल्दी डिवीजन नंबर 55 धारू गली, लाइन गली, बरगतपुरा, अहमदी बाजार, आजम रोड,
पोस्ट ऑफिस व जामा मस्जिद के इलाके में लाखों रुपये लागती मुख्तलिफ तरक्याती कामों की BTCC रोड ड्राइन क्लोरिस्ट की तामीर के अलावा हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद, बल्दी मुकामी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मेडिकल टीमों की बेमिसाल खिदमात पर तहनीत पेश करते हुए इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। सीनियर कॉर्पोरेटर एम कुद्दूस ने 10 लाख रुपए की लागत से दारू गली में CC रोड की तामीर की मंजूरी व आगाज पर निजामाबाद MLA बेगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर DRS कायद MA जलील व दीगर कायदीन मौजूद थे। रियासती वजीर बल्दी नजमुनस KTR की अपील पर पार्टी कायदीन ने भी कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों को आमदोरफ्त में सहूलत पहुंचाने के लिए 100 एम्बुलेंस देने का किया ऐलान। रियासती वजीर बल्दी नजमुनस KTR की अपील पर पार्टी कायदीन ने कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों को आमदोरफ्त में सहूलत पहुंचाने के लिए 100 एम्बुलेंस देने के लिए राजी होना काफी खुशाइन बात है। गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम कोरोना वबा से मुस्बित मरीजों की जिंदगी में रोशनी बिखेरेगी। KTR की यौम पैदाइश के मौके पर गिफ्ट स्माइल के तहत हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा कोविड रेस्पॉन्स एम्बुलेंस को बरोज़े जुमेरात को सुबह के अव्वलिन सातों में इफ्तिताह करने के लिए रियासती वजीर सैयद एटिला राजेंद्र और रियासती वजीर KTR ने इफ्तिताह प्रोग्राम में शामिल थे। प्रगति भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में रियासती वजीर रुकने असम्बली रियासती वजीर KTR इनकी अहलिया व दफ्तर ने शिरकत की। हाल ही में रियासती वजीर KTR की ख्वाहिश के मुताबिक दीगर कायदीन ने कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों को सहूलत पहुँचाने के मकसद से एम्बुलेंस फ्राहम करने के लिए राजी होने पर कुछ ही यौम बाद इन एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में लाए जाने का इंकिशाफ किया गया। आशा वर्कर्स व सहाफ़ियों के कोरोना के कहर के दौरान भी बेबाक व बेखौफ खिदमत नाकाबिल फरामोश। जिला कांग्रेस वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी सेल उबैद बिन हमदान उनकी जानिब से की गई इन अफराद की तहनीती तकरीब का इनेकाद। कोरोना वबा के कहर के आगाज से लेकर आज की तारीख तक भी आशा वर्कर्स, सहाफ़ी व अर्बन हेल्थ सेंटर मुलाजमीन ने अवाम की सेहत की हिफाजत व कोरोना मरीजों की निशानदही व तिब्बी जांच में एक अहम रोल अदा किया है और इनकी इस खिदमत के मद्देनजर ही आज जिला कांग्रेस वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी सेल सदर उबैद बिन हमदान की जानिब से तमाम आशा वर्कर्स के साथ साथ अर्बन हेल्थ सेंटर के मुलाजमीन की खिदमत की सताइश करते हुए इनकी तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी तरह सरगर्म साफ़ी जो मुसलसल इस वबा में भी बेखौफ होकर अवाम तक हर खबर पहुंचा रहे हैं, इन तमाम की हिम्मत अफजाई करते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस मौके पर नुमाइंदा रोशनी टीवी जिशान रजवी शेख इमरान की सहाफती खिदमत की सताइश करते हुए इनकी भी हिम्मत अफजाई की गई। उनके साथ साथ मोहम्मद कबीर इकबाल, मोहम्मद आरिफ व दीगर सहाफ़ी जो दिन रात इस वबा में भी अवाम के दरमियान में रहते हुए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनकी तहनीत की गई। इस तकरीब में अफान बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद हलीम, नोमान, अत्थर अली, मोहम्मद अलीम व दीगर मौजूद थे। आज हम देख रहे हैं आशा वर्कर्स होने दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होने दीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट होने दीजिए, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट होने दीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट होने दीजिए, वो लोगों की खिदमत काबिल सताइश है और तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो लोग कोविड-19 के पेशेंट्स को अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी तारीफ़ करते हुए आज कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से तहनीत पेश की गई है। शालपोशी और गुलपोशी कांग्रेस पार्टी సన్మానం చేయడానికి వచ్చినందుకు వారికి మరొకసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అసపల్లి స్టాఫ్ నుంచి కూడా వారికి ధన్యవాదాలు. డాక్టర్ గారి తరఫున మరియు సిఓ మరియు మా స్టాఫ్ అందరి తరఫున వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. मरहूम पुलिस कांस्टेबल के अफराद खानदान को पुलिस की जानिब से इमदाद। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की इत्तला के बमौजिब 1 जुलाई के रोज 2 टाउन से वाबिस्ता पुलिस कांस्टेबल सत्यनारायण की कैंसर के सबब मौत वाक़ई हुई थी, जिस पर 2000 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन ने 1,77,000 जमा करते हुए सत्यनारायण की बीवी सोमालता को आज रकम कांस्टेबल की मौजूदगी में हवाले कर दिया गया।
अवाम की हिफाजत व हुकूमत के अहकामात के मद्देनजर इस बार ईद उल अजहा की नमाज का ईदगाह अहले हदीस में एहतमाम नहीं। अवाम मसाजिद में नमाज ईद तमाम तर हिफाजती तदाबीर के साथ अदा करे। इस ईद को हिफाजत के साथ मनाए। नाजिम जमीयत अहले हदीस मोहम्मद वजीउल्लाह खान की अवाम से अपील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद वजीउल्लाह खान नाजिम ज़िले जमीयत अहले हदीस निज़ामाबाद तमाम आलम इस्लाम के अहबाब को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम अहबाब को इस बात की इत्तला भी देना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये कोरोना वायरस जो कई महीनों से पूरी दुनिया के अंदर अपनी वबा फैला हुआ है, वबा के ज़रिए से फैल रहा है, इसी के पेश नज़र हमने ईद उल फित्र की नमाज ईदगाहों के बजाय अपने अपने मसाजिद और घरों में अदा की। इसी तरीक़े से इंशाअल्लाह ईद कुर्बान भी हम अपने घरों में और मसाजिद में अदा करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट का यही हुक्म है और गवर्नमेंट ईदगाहों में नमाज अदा करने से मना करती है और मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त देती है। इसलिए हम तमाम अहबाब से पुरखुलूस अपील करते हैं कि वो अपनी अपनी मसाजिद में ईद की नमाज अदा करें और किसी किस्म से कोई भी क़ानून की मुखालिफत ना हो। और इस वबा से बचने के लिए हमें भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ ये वबा फैल रही है, लिहाजा हम तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से इस बात की गुजारिश करते हैं कि ईद की नमाज ईदगाह के बजाय अपने अपने मसाजिदों में और घरों में अदा करें जिस तरीक़े से हमने ईद उल फित्र अदा की है। लिहाजा तमाम अहबाब से बिलखुसूस हम जमीयत के तमाम ज़िम्मेदारान से अपील करते हैं कि वो किसी किस्म का कोई इस तरीक़े से शर्म ना करें ताकि हुकूमत को गलत इसका मैसेज जाए। लिहाजा हम आप तमाम अहबाब से और गाँव के शहरों के तमाम अजला के लोगों से गुजारिश करते हैं। बोधन टीआरएस फ्लोर लीडर गुन्ना प्रसाद का अदालत के बाद इंतकाल। रुकन असम्बली शकील आमिर ने किया इजहार ताज़ियत। निजामाबाद के मंडल बोधन के कॉरपोरेटर टीआरएस फ्लोर लीडर गुन्ना प्रसाद जो गुज़श्ता कई सालों से सियासत में अवाम की खिदमत अंजाम दे रहे थे और चंद दिन से इनकी सेहत खराब होने पर वो हैदराबाद में ज़ेर इलाज थे और गुज़श्ता शब इनका इंतकाल हो गया, जिस पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने अफसोस का इजहार करते हुए इनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह है कि गुन्ना प्रसाद की अहलिया बोधन सरकारी हॉस्पिटल में बहैसियत नर्स अपनी खिदमत अंजाम दे रही थे और चंद दिन कबल कोरोना पॉजिटिव आने पर वो भी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर KTR की अपील का असर। कोविड मरीजों की रियासत में मदद के लिए कायदीन ने किया 100 एम्बुलेंस का अतिया। अब जिले व रियासत में कोरोना टेस्ट हुआ आसान। शहर के तमाम अर्बन हेल्थ सेंटर पर कोरोना टेस्ट की सहूलत व घर पर टेस्ट के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का भी हुआ आगाज। बोधन बल्दी फ्लोर लीडर गुन्ना प्रसाद का सानहा इंतकाल। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने किया अफसोस का इजहार। रुकन असम्बली UPOC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की सेहतयाबी के लिए आरमूर के मुसलमानों ने किया दुआ का एहतिमाम। कई टीआरएस कायदीन ने की शिरकत। इस बार ईदगाहों में नमाज ईद का एहतिमाम नहीं। अवाम हुकूमत की हिदायतों पर अमल करते हुए कोरोना से हिफाजत के साथ ईद की खुशियां मनाएं। कायदीन व मजहबी रहनुमाओं की अवाम से अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।